मायावती को राहुल ने क्यों दिया न्योता? कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी के छूटे पसीने। मायावती के वोट बैंक पर राहुल की नजर। बीएसपी को बताया बीजेपी की बी टीम। मायावती के साथ फिर गठबंधन के भी दिए संकेत। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती को अपने निशाने पर ले लिया था। यहां तक कह दिया था कि हमारी तरफ से मायावती को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया गया था। अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल होती तो बीजेपी की केंद्र में सरकार ना बनती। ये पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने मायावती पर सियासी हमला किया है, बल्कि वो लगातार दलितों की राजनीतिक अस्मिता की बात करते हुए कई बार ये कहते रहे हैं कि मायावती बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और वो भगवा पार्टी से लड़ाई करना भी नहीं चाहती हैं। राहुल गांधी ने भले ही ये कहा हो कि मायावती को वो इंडिया गठबंधन में शामिल करने की इच्छा रखते हैं, जबकि हकीकत में कांग्रेस पार्टी का इरादा यूपी में खुद को मजबूत बनाना है। राहुल गांधी के एक तरह से दलितों के बीच ये मैसेज पहुंचा दिया कि बीएसपी इस समय बीजेपी की बी टीम बन गई है। मायावती वो ही फैसला लेती हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। इन संकेतों के जरिए कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी अपना पारंपरिक मुस्लिम और दलित वोट हासिल कर सकती है। कागजों पर देखें तो साफ नजर आता है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी दलित, ओबीसी और मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब रहते हैं तो यूपी में कांग्रेस तेजी से मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। तो आज हम राहुल गांधी के इसी प्लान को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी में आज कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी हुई है। सबसे पहले हम 2019 के लोकसभा चुनाव से इसकी शुरुआत करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा ने 19.43% वोट शेयर के साथ कुल 10 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और इनका जो वोट शेयर था वो 18.11% था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में शामिल तो नहीं थी, फिर भी इस गठबंधन ने कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली की सीट अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, क्योंकि ये गांधी परिवार की सीट थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट रायबरेली की मिली और 6.36% वोट मिले थे। बीजेपी अकेले 62 सीटों और 49.98% वोट शेयर के साथ इन तीनों से बहुत आगे थी। इसके बाद 2022 के चुनाव में कांग्रेस, बीएसपी और सपा अलग अलग चुनाव लड़े। सपा ने कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया, लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी से गठजोड़ नहीं किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2.33% वोट शेयर के साथ 2 विधानसभा सीट मिली, जबकि बीएसपी को 12.88% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 32.06% वोट शेयर के साथ 111 सीटें जीती थी। तीनों के बीच गठबंधन होने पर कागजों पर उनका संयुक्त वोट शेयर 47.27% होता, जो बीजेपी के 41.29% से ज्यादा होता है। लेकिन गठबंधन नहीं होने की सूरत में बीजेपी अकेले 255 सीट जीतने में कामयाब रही। यूपी में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है और इसके बाद राहुल गांधी ने अपना पूरा फोकस दलित और ओबीसी पर कर लिया। अखिलेश यादव भी ओबीसी वोट पर जोर देने लगे, क्योंकि ओबीसी वोट को ही यूपी में बीजेपी की बड़ी ताकत माना जाता है और इस रणनीति का फायदा भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला। दोनों ही दल गठबंधन कर मैदान में उतरे, जिसके चलते मुस्लिम और दलितों का अधिकांश हिस्सा इस गठबंधन के साथ आ गया और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी ने 33.84% वोटों के साथ सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती। इसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें और 9.53% वोट मिले। कुल मिलाकर उनका 43.37% वोट शेयर बीजेपी की 33 सीटों और 41.67% वोटों से आगे था। बीएसपी फिर से एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसका वोट शेयर 9.46% रहा। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसने सियासत को गरमा दिया है। तब देखा जाए तो राहुल गांधी ने तो ये सच कहा कि उनकी इच्छा थी कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसे लेकर मतभेद भी था।
दिसंबर 2023 में इंडिया की बैठक में सपा नेता राम गोपाल यादव ने कांग्रेस से साफ कहा था कि वो तय करें कि यूपी में सपा या बसपा के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है। राम गोपाल ने साफ कह दिया था कि अगर कांग्रेस बीएसपी के साथ जाने का सोच रही है तो फिर सपा के साथ उसका गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस के कुछ नेता मायावती के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। अप्रैल 2022 में यूपी में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद राहुल गांधी ने बीएसपी को लेकर इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी पार्टी ने गठबंधन के लिए मायावती से संपर्क किया था और उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। राहुल ने कहा कि उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो दलित वोटों का बड़ा हिस्सा वो ले ही जाएगी। अगर मायावती साथ आएंगी तो उनका गठबंधन मजबूत हो जाएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से बीएसपी तेजी से कमजोर हो रही है और राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि अगर अब मायावती नहीं संभलती हैं तो जल्दी ही बीएसपी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा होने वाला है। ऐसे में दलित वोटों को लेकर लड़ाई शुरू होनी है और कांग्रेस इस लड़ाई में पहले से ही बढ़त बनाने की तैयारी में है। इसलिए राहुल गांधी मायावती के खिलाफ तीखा हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेहद सधे हुए अंदाज में वो अपनी बात रख रहे हैं। राहुल ने कहा कि आपने देखा होगा कि मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती को संदेश भेजा था कि चलो गठबंधन करते हैं, आप मुख्यमंत्री बनो। उन्होंने बात तक नहीं की। कांशीराम का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने यूपी में दलितों की आवाज को जगाने के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन आज मायावती कह रही हैं कि मैं उस आवाज के लिए नहीं लड़ूंगी। यानी साफ है कि बीएसपी पर हमला कांग्रेस की प्लानिंग दर्शाता है कि वो राज्य में मायावती के दलित और मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वोटों को अपने पक्ष में करने के प्रयास से भी मेल खाता है। अगर कांग्रेस इसमें कामयाब रहती है तो फिर उसके लिए यूपी में खुद को मजबूत बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे बीएसपी चीफ मायावती को भी इस बात का एहसास है कि उन्हें बीजेपी से ज्यादा बड़ा खतरा कांग्रेस से है, क्योंकि जिस दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे बीएसपी यूपी की सत्ता तक पहुंची थी वो वोट पहले कांग्रेस के पाले में ही रहता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ये वोट उससे छिटका था। दलित बीएसपी के पाले में चला गया तो मुस्लिम वोट बीएसपी और सपा के बीच बट गया। वैसे सपा के पास इसका बड़ा हिस्सा गया और कांग्रेस उसके बाद से ही यूपी में तेजी से कमजोर होती चली गई। अब क्योंकि बीएसपी कमजोर हो रही है, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि वो एक बार फिर से 1990 के दौरे से पहले वाली स्थिति में पहुंच सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।